हेलो दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज आप लोगों को जो हमारे CAPF है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसमें सब इंस्पेक्टर के पद पर कैसे पहुंचा जा सकता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूंगा। और उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो भी पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल होगा उसमें उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। बस इसमें एक बार प्रोसेस जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, एक बार उसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप। तो दोस्तों, जो हमारे CAPF हैं, जितने भी हमारी CAPF हैं, जैसे इसमें ITBP है, SSB है, CISF है, असम राइफल है, BSF है। ठीक है, तो मेनली तो ये 5 हैं। ठीक है दोस्तों, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल, BSF एंड CRPF, ये जो हमारी 6 जिसे हम मेनली पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं, और हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको सशस्त्र बल। ठीक है, हिंदी में इसको हम सशस्त्र बल बोलते हैं। तो मेनली हमारी 6 जो क्या हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और इनमें जो सबसे लोअर रैंक होता है, ओके, तो इन सभी में मैं बता रहा हूँ जो कॉमन रैंक है, जो सबसे लोएस्ट रैंक होता है वो होता है कांस्टेबल। ओके, जिसको हम एक सिपाही बोल देते हैं, ये होता है दोस्तों। ठीक है, और इसी से ऊपर रैंक की अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल, जिसको हम हवलदार बोल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ASI, जिसे हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ASI, चलो ASI बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो सहायक उप निरीक्षक। ठीक है दोस्तों, ये होता है। और उसके बाद आता है SI, सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक। ये है अपना चौथा पोस्ट। ठीक है, तो ये है पहली पोस्ट, ये है दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी पोस्ट। और आज हम जो तैयारी करेंगे वो हम कर रहे हैं किसके बारे में, जो सब इंस्पेक्टर है यानी कि जो SI है, उस पद के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसके आगे की रैंक की अगर हम बात करें तो इसके बाद होता है इंस्पेक्टर। ठीक है, जैसे हम निरीक्षक बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। और इसके बाद में SM, जिसको हम सूबेदार मेजर बोलते हैं। और फिर इसके बाद वेरियस ऑफिसर्स रैंक हैं वो इंक्लूड होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, ठीक है, 2IC है और कमांडेंट, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, आपको लगभग यहाँ तक जानना ज़रूरी है, इसके बाद के रैंक का उतना वो नहीं, बस यहाँ तक का आपको पता होना चाहिए जो भी स्ट्रक्चर होता है। एक मैं एक्चुअल में एक यूनिट की बात यहाँ तक करूँगा, ये एक यूनिट का स्ट्रक्चर है। कोई भी जो एक बटालियन होती है, यूनिट होती है, उसमें मेनली ये रैंक्स होते हैं। ठीक है, यूनिट या बटालियन। ठीक है दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर ये है। तो आज जिसकी हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो है हमारा ये रैंक, सब इंस्पेक्टर का रैंक। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके बारे में आप लोगों को इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, तो उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक के बारे में। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का जो रैंक है किसी भी फोर्स में, CAPF में, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है
दो टाइप से, ठीक है दोस्तों। एक तो है तुम्हारा एसएससी के थ्रू सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, जिसमें आप किसी भी पैरामीटर में जा सकते हैं। जैसे मान लो अपनी रैंकिंग के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से आप आईटीबीपी में भी जा सकते हैं, आप एसएसबी में भी जा सकते हैं, सीआईएसएफ में भी जा सकते हैं, सीआरपीएफ में भी जा सकते हैं, असम राइफल में भी जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। किसके हिसाब से? अपनी चॉइस और अपनी रैंक के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये तो बात ही होगी। और दूसरा मेथड क्या है? LDC, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जामिनेशन, ओके। तो ये चीज़ें हैं दो तरीके से जो आपको इस रैंक के लिए पहुंचाएगा किसी भी पैरामीटर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रोसेस तो क्या है, जो एसएससी सीपीयू है इसका तो क्या है, साल में 2 बार फॉर्म आता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और इसमें 2 पेपर होते हैं मेनली, ओके। और फिजिकल होता है और रिटर्न मेडिकल भी होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप अपनी रैंक के हिसाब से और आपके जितने मार्क्स होंगे और आपकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से जो आपको क्राइटेरिया होगा वो इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। और आप एज ए सब इंस्पेक्टर किसी भी इन फोर्स में से किसी भी फोर्स को ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हो ऐसा नहीं, जो आपकी चॉइस होगी और जो आपकी रैंक होगी उसके हिसाब से जो आपको मिलेगा उस फोर्स को आप ज्वाइन करोगे। और दूसरी अगर हम बात करेंगे LDC की, LDC में क्या है, ये है आपका डिपार्टमेंटल, ओके। तो डिपार्टमेंटल में क्या है कि अगर आप किसी भी फोर्स को, इन जो 6 पैरामीटर हैं इसमें से किसी भी फोर्स में से अगर आप एज ए कांस्टेबल किसी भी फोर्स को ज्वाइन करते हैं, वो कैसे ज्वाइन करेंगे आप? जो SSC GD का आपको पता होगा जो एग्ज़ाम होता है SSC GD का, उसके थ्रू आप कांस्टेबल के रूप में इन 6 में से इनमें से आप किसी भी फोर्स में शामिल हो सकते हैं। वही चीज़ आपकी क्राइटेरिया, आपका मार्क्स और आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको पहुंचाएगा SSC GD कांस्टेबल के रूप में। और इस कांस्टेबल के रूप में जब आप किसी भी फोर्स में चलो मैं मान के चलता हूँ कि आप ITBP के अंदर हो और आपने ITBP के अंदर एज ए कांस्टेबल 4 ईयर की सर्विस आपने पूरी कर ली है, 4 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो उसके बाद में आपको एक मौका मिलेगा कि आप LDC के थ्रू, ठीक है, LDC के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं उसी फोर्स के अंदर, ओके। अगर मान लो आप ITBP के अंदर हैं तो आपने 4 साल की सर्विस करी, उसके बाद में आपको ये मौका मिलेगा उसी डिपार्टमेंट की ओर से कि आप सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुँच सकते हैं जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ओके। इसको हम सीधे कमीशन के रूप में, जो आपने सुना होगा कमीशन जैसे बोलते हैं कि कोई कमीशन प्राप्त कर लिया जिसने बहुत जल्दी, तो वो यही चीज़ है, ओके दोस्तों। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो आप भी सब इंस्पेक्टर के रूप में उस रिस्पेक्टेड फोर्स में क्या है आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारी जो तैयारी है वो इसी के ही संबंधित रहेगी, जो आगे हमारी तैयारी है इससे ही संबंधित रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं इससे ही रिलेटेड आपको कंटेंट दिलाते रहूँगा और साथ में इसका भी आपको कंटेंट देते रहूँगा। बस दोनों में क्या है, सिलेबस सेम है, ओके। सिलेबस इन दोनों का सेम रहता है, ठीक है दोस्तों। बस अंतर क्या रहता है, जो डिपार्टमेंटल है उसमें आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा ओनली, क्या, प्रोफेशनल स्किल्स, यानी कि जो आपने फोर्स के अंदर सीखा है 4 सालों में, ठीक है, तो उससे संबंधित आपका ज्ञान 50 नंबर का इसमें होगा। और इसमें उसी 50 नंबर की जगह पे क्या होता है, GK या GS होती है, ठीक है दोस्तों। GK GS तो इसमें भी है, 50 नंबर की आपकी इसमें है रीजनिंग, 50 की है आपकी इसमें मैथ्स, 50 की है आपकी इंग्लिश एंड 50 की है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स। तो ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो अब हम अगले वीडियो में दोस्तों इसी से संबंधित आप लोगों को मैं और आगे गाइडलाइन दूंगा
कुछ आपको इसका भी क्लियर करूँगा और इसका भी क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इसको ज़्यादा लंबा ना रखते हुए आप लोगों को फ़िलहाल अगले वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले वीडियो में आप लोग इससे आगे का कंटेंट देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।